अतीत को जाने दीजिए, भूल जाइए। जीवन का ये उत्सव बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी से मनाइए। बुद्धिमत्ता के बिना वास्तव में उत्सव नहीं मनाया जा सकता। बुद्धिमत्ता यानी बुद्धिमानी, ये जान लेना है कि सब कुछ हमारे अंदर ही छिपा है। दौलत हमारे भीतर है, जो है बहुत सारा प्रेम, शांति और आनंद। जी हाँ, अगर ऐसा नहीं होगा तो मन हमेशा कमी महसूस करेगा। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये कम है, वो कम है। इसके लिए हमेशा दुखी भी रहेगा। कमी की ओर से आइए, प्रचुरता की ओर बढ़ते हैं। जो भी हमारे पास है उसकी प्रचुरता को महसूस करते हैं। बिल्कुल, एक दिया, एक मोमबत्ती ही पर्याप्त नहीं है। हर किसी को खुश और प्रकाशित होना होगा। हर किसी को खुश और बुद्धिमान होना होगा। रोशनी को ज्ञान का द्योतक मानते हुए हमें ज्ञान रूपी प्रकाश करना होगा और औरों को भी ये प्रकाश से हमें प्रकाशित करना होगा। जी हाँ, सोना चांदी केवल एक बाहरी प्रतीक है। हमारा चरित्र, हमारी शांति और आत्मविश्वास ही हमारा वास्तविक दौलत है, वास्तविक स्वरूप है। हम और ज़्यादा दूसरों की सेवा कर सकें, ये भाव ही असली संपत्ति है। जी हाँ, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ हेलो इंडिया, मैं हूँ प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूँ प्रीति। और त्योहारों की खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। पर्व के इस मौसम में अगर खुशियां किसी जरूरतमंद के साथ बांटी जाए तो दुगनी हो जाती हैं। इस दिवाली ऐसी ही एक पहल की है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, जिसके तहत सामाजिक कार्यकर्ता जरूरतमंद परिवारों तक मिट्टी के दिए, तेल और बहुत सा जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से उनके संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में ये एक अनुकरणीय पहल है। वंचित और अभावग्रस्त वर्ग के घरों तक दीपावली की खुशियां और उल्लास का प्रकाश पहुंच सके, इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने घर घर उजियारा अभियान का शुभारंभ किया है। अपनों के बीच दीपावली महापर्व मनाने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अनुकरणीय पहल की है। दिवाली की खुशियों और उल्लास का प्रकाश वंचित और अभावग्रस्त वर्ग के घरों तक भी पहुंचे, इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने घर घर उजियारा अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक जरूरतमंद परिवार के घर जाकर उसको मिट्टी के दिए, तेल और अन्य सामग्री भेंट करेंगे, ताकि वो भी दीपावली पर अपने घर को आलोकित कर सके। महामारी के बाद उन परिवारों में जिन परिवार के अपने नहीं रहे, उनके जीवन में उजाला करना हमारी जिम्मेदारी है। हम किस तरीके से प्रयास करें कि उनकी जिंदगी में आगे का सफर और ठीक से जीवन यापन कर सके, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। और ये दिवाली का पर्व हमारे सामूहिक प्रयास, सामूहिक संकल्प शक्ति, सबके घर में उजाला, सबके घर में समृद्धि लाने के लिए प्रेरणा देता है। और समाज में जो भी अभावग्रस्त संकट में है, उन सब परिवारों को सक्षम लोग मदद कर कर उनके जीवन में भी समृद्धि खुशहाली ला सके। यही हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए और सामूहिकता से हम प्रयास पूरा करेंगे। अभियान के लिए मिट्टी के दिए उपयोग कर दीपक बनाने वाले परिवारों को आर्थिक संबल भी प्रदान किया गया, ताकि वो भी अपनी दीपावली उत्साह और आनंद के साथ मना सके। और इस बार दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल का असर देखने को मिल रहा है। मिट्टी के दियों से लेकर स्वदेशी झालरें और प्रतिमाएं लोगों को खासी आकर्षित कर रही हैं। चाइनीज आइटम इस बार बाजार से नदारद से हैं। जी हाँ, लोग स्वदेशी वस्तुओं की ही जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली पर चाइनीज आइटम्स का बोलबाला रहा करता था। कम कीमत पर फैंसी
आइटम्स लोगों को खासा आकर्षित भी किया करती थी। चाइनीज़ झालर, गिफ्ट आइटम और फैंसी कैंडल्स की खासी डिमांड रहा करती थी। इस बार दीपावली पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल प्रदीप, बाजारों में इस बार ग्राहक जो हैं, दुकानदार तो रख नहीं रहे, ग्राहक भी जो है वो स्वदेशी आइटम ही मांग रहे हैं, उसी की खरीदारी कर रहे हैं। इस बार दुकानदारों ने भी चाइनीज आइटमों से किनारा किया। कई जगह दुकानदारों ने मेड इन इंडिया की डिमांड बढ़ती देखकर चाइनीज आइटम में भी मेड इन इंडिया प्रिंट कराकर बाजार में उतारा। लेकिन लोग जो हैं, जो ग्राहक हैं, वो काफी समझदार हैं और हम देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया का जो असर है और खासकर वोकल फॉर लोकल का जो असर है वो इस बार दुकानों पर भी दिखाई दे रहा है, बाजारों में दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल अपील का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। त्योहारी मौसम में बाजार सज चुके हैं। बाजार की रौनक व्यापारियों के उत्साह को बढ़ा रही है। दीपावली त्योहार मनाने के लिए खुशियों की खरीदी बाजार से होती है। ये खुशियाँ कभी झिलमिल बिजली की लड़ियों में मिलती हैं, कभी घर के द्वार पर लगे आकर्षक बंधनवारों से, तो कभी मिट्टी के आकर्षक दियों में दीपावली का प्रकाश जगमगाता है। दीपावली को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल की याद देशवासियों को दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली दरवाजे पर दस्तक दे रही है, खूब धूमधाम से मनाइए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, कोरोना से सतर्क रहिए। पीएम ने इस दौरान वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ दिवाली के लिए नहीं बल्कि आने वाले हर समय के लिए हमारा मंत्र वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें लोकल चीजों पर, जिसमें हमारे लोगों का पसीना है, देश की मिट्टी की सुगंध है, हमारे देश के उज्जवल भविष्य के सपने हैं, ऐसी ही चीजों को खरीदना चाहिए। इससे दुनिया का कोई देश हमें दबा नहीं पाएगा। अक्टूबर का पूरा महीना ही त्योहारों के रंगों में रंगा रहा है और अब से कुछ दिन बाद दिवाली तो आ ही रही है। दिवाली, उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, ये 3 त्योहार तो होंगे ही होंगे। इसी दौरान छठ पूजा भी होगी। नवंबर में ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। इतने त्योहार एक साथ होते हैं तो उनकी तैयारियां भी काफी पहले से शुरू हो जाती हैं। आप सब भी अभी से खरीदारी का प्लान करने लगे होंगे, लेकिन आपको याद है ना, खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल। आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। मुझे पूरा भरोसा है जो मुहिम हम सब ने मिलकर शुरू की है, इस बार त्योहारों में और भी मजबूत होगी। आप अपने यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। भारतवासियों के लिए भी स्वावलंबन की मुराद उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारा आधुनिक इतिहास है। लेकिन अब से पहले देश के शीर्ष स्तर से भारत की आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय मुहिम बनाने की पेशकश पहले कभी नहीं हुई। इसलिए आत्मनिर्भरता के मंत्र का महत्व वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ बेहद बढ़ जाता है। दरअसल दुनिया का हर एक समाज, हर एक देश खुद को आत्मनिर्भर बनाने और अपने उत्पादों के ज्यादा से ज्यादा निर्यात का सपना देखता है और फिर इस सपने को साकार करने के लिए ही अपनी नीतियां बनाता है, नीतियों को लागू करता है। हमारे देश का भी ये सपना पूरा हो और हर कोई पूरे समर्पण के साथ स्वदेशी पर गर्व करने और इसे बढ़ावा देने के सपने को साकार करने में पूरी ताकत से जुट जाए। इसके लिए ही प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल के 2 मंत्र दिए हैं। दोनों मंत्र परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अनुपूरक हैं। आत्मनिर्भरता का सीधा संबंध क्वालिटी से होता है। अक्सर ये माना जाता है कि नए उत्पादों और इनकी क्वालिटी की बदौलत ही विकसित देश विश्व बाजार में अपना दबदबा स्थापित रखते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का साफ आशय ये भी है कि भारत भी अपने शोध, अनुसंधान, मेहनत और लगन से ऐसी क्वालिटी के उत्पाद तैयार करे जिससे एक ओर तो हमारी आयात पर निर्भरता खत्म हो सके और दूसरी ओर विकसित देशों के उत्पादों की तरह भारतीय उत्पादों की भी दुनिया भर में मांग हो, चाहत हो और हम भी एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश बन सकें।
वोकल फॉर लोकल पर जोर देकर स्वदेशी के गर्व को बढ़ाएं। इस दीपावली आप भी खुशियां घर ले आइए, लेकिन ध्यान रहे कि ये दिवाली ऐसी हो जो जरूरतमंद लोगों की जिंदगी को भी रोशन कर सके। तभी सही मायने में होगी शुभ दीपावली। जी हाँ, वोकल फॉर लोकल करके ना सबसे बड़ी बात यह है कि आयात पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी, और जब आयात पर निर्भरता कम हो जाती है ना, तो हम किसी भी देश पर हमारी अर्थव्यवस्था आधारित नहीं रहती है। ये पूरा संदेश जो है कहीं ना कहीं इस पूरी मुहिम के पीछे, इस पूरे अभियान के पीछे प्रधानमंत्री का यही छिपा हुआ है। बिल्कुल, और लोगों ने प्रतिभा में अपनी ताकत को भी पहचाना है कि कैसे उनकी एक छोटी सी पहल पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, और कहीं ना कहीं जो देश आत्मनिर्भर बनने की तरफ जो और बड़े लक्ष्य लेकर चल रहा है, उसमें भी हर व्यक्ति का किस तरह से योगदान हो सकता है, और खासकर इस त्योहारों के मौसम में वो भी लोगों को अब समझ में आ रहा है। और एक तरफ देश भर में हम देख रहे हैं कि स्वदेशी की बात तो हमने कर ली, मेक इन इंडिया की बात कर ली, और वोकल फॉर लोकल की बात कर ली। पटाखों की बात किए बिना दिवाली की बात अधूरी रहेगी। पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है देश भर में, वहीं देश के कई कोनों से पटाखे मत जलाओ, इन्हें खाओ जैसी आवाजें भी सुनने को मिल रही हैं। दरअसल हैरान मत होइए, हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं। पटाखे मत जलाओ, इन्हें खाओ के कॉन्सेप्ट के साथ इन चॉकलेट को बेचा जा रहा है, और इनका नाम रॉकेट, सुतली बॉम्ब और लक्ष्मी पटाखा जैसे नाम भी दिए गए हैं। इस चॉकलेट को पटाखे की शक्ल में बेचने का मकसद लोगों के बीच पटाखे ना जलाने का संदेश देना भी है। और दीपावली को देखते हुए बाजार में कई उत्पादों की धूम है। एक दूसरे को देने के लिए लोग गिफ्ट्स की शॉपिंग में लगे हैं, और ख़ास तौर पर पटाखों जैसे दिखने वाली चॉकलेट्स का खास क्रेज देखा जा रहा है। वैसे इन पटाखों का, चॉकलेट का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। बिल्कुल। ये अनार, बम, चरखी और पटाखे दिवाली पर तो आपने खूब चलाए होंगे, लेकिन क्या कभी इनका स्वाद चखा है? नहीं ना? तो अब तैयार हो जाइए इन पटाखों का स्वाद चखने के लिए। दरअसल बाजार में कुछ ऐसी चॉकलेट्स आई हैं जो देखने में एकदम पटाखों जैसी हैं। लजीजपन भी कुछ ऐसा कि इनका जायका आपकी जुबान पर चढ़ जाता है। दिल्ली की रहने वाली नैन्सी गुप्ता घर पर ही चॉकलेट्स बनाती हैं। नैन्सी ने इस काम की शुरुआत शौक के तौर पर की थी, लेकिन देखते ही देखते उनका ये शौक उनकी आजीविका का जरिया बन गया। जब मैंने केक्स बनाने स्टार्ट किए तो सबको काफ़ी पसंद आए, केक्स वगैरह बहुत अच्छे लगे। फिर मैंने धीरे धीरे चॉकलेट्स बनानी स्टार्ट करी, तो क्रैकर्स चॉकलेट जब मैंने बनाई तो सबको बहुत पसंद आई, मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगी, सबको बहुत पसंद आई। प्रधानमंत्री ने अनेक मंचों से आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है। नैन्सी उन लोगों में से हैं जिन्होंने इसे गंभीरता से लिया और आज इस घरेलू उद्योग में अच्छा खासा नाम और पैसा कमा रही हैं। जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो मैं मोदी जी की बात से बहुत इंस्पायर हुई थी, और मैंने आत्मनिर्भर खुद भी मैंने बनने की कोशिश की और मैं बनी। अब उनके पास दूर दूर से ऑर्डर आते हैं, और बच्चे और बड़े सभी इनकी बनाई हुई चॉकलेट्स को खूब पसंद कर रहे हैं। नैन्सी जी ने मेरे को चॉकलेट एक बार गिफ्ट की, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, बच्चों को टेस्ट कराया, बच्चों को टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। हम जब भी कोई फंक्शन होता है, किसी को गिफ्ट करना होता है, तो नैन्सी जी से लेके जाते हैं और गिफ्ट करते हैं। हमारे रिलेटिव्स वगैरह को, सभी को इस चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। नैन्सी अब न सिर्फ इस काम के जरिए खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अब वो दूसरी महिलाओं को भी ये काम सिखा रही हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी नैन्सी अपने काम को प्रमोट कर रही हैं। पटाखों सरीखी इन चॉकलेट्स के कई फायदे हैं। पहला, बच्चों और बड़ों में इसका एक सा क्रेज है। वहीं उपहार देने के लिए भी ये अच्छा विकल्प है, इसलिए इनकी पैकिंग भी आकर्षक की गई है। और सबसे खास बात ये कि इन पटाखों से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता। प्रीति, बच्चों के लिए इससे बड़ा गिफ्ट दिवाली का कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल, और जो बच्चे थोड़ा सा जिद्दी होते हैं, प्रतिभा उम्र में छोटे हैं, वो समझ भी नहीं पाते कि किस तरह से पोल्यूशन होगा या पटाखों का क्या नुकसान हो सकता है, तो उनके लिए भी एक अलग तरह का सरप्राइज हो सकता है। पटाखे के पटाखे और चॉकलेट की चॉकलेट। बिल्कुल। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 बजे आप देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट। 10 बजे देखिए लॉज दैट
शेप्ड इंडिया। शाम के वक्त आप विशेष कार्यक्रमों को देख सकते हैं और शाम 7 बजे आप देखिए समसामयिक विषयों पर हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दा आपका, और 8 बजे देखिए लोकतंत्र राउंड अप। रात 8:30 बजे आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पर स्पेशल रिपोर्ट। रात 9 बजे देखिए इतिहास उज्जैन भारत का रहस्य द्वार। रात 9:30 बजे आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। रात को 10 बजे देखिए डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसी के साथ हेलो इंडिया में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और बिल्कुल ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आज का इतिहास। आप बने रहिए हमारे साथ। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 4 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 4 नवंबर वर्ष 1845 में वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें आदि क्रांतिकारी भी कहा जाता है। फड़के वर्ष 1857 की प्रथम संगठित महाक्रांति की विफलता के बाद आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। बलवंत ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले भारत के प्रथम क्रांतिकारी थे। वर्ष 1879 में फड़के अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए और आजीवन कारावास की सजा देकर उन्हें अदन भेज दिया गया। 4 नवंबर वर्ष 1970 में शंभू महाराज का निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम शंभुनाथ मिश्र था। उनको भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक में प्रसिद्धि प्राप्ति थी। शंभू महाराज का लखनऊ घराने के प्रसिद्ध नर्तकों में विशिष्ट स्थान रहा है। नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें नृत्य सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। वर्ष 1956 में शंभू महाराज को संगीत कला में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 4 नवंबर वर्ष 1954 में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में पर्वतारोहण को क्रीड़ा के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस संस्थान को दार्जिलिंग क्षेत्र में लगभग 6,900 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी क्ली ने वर्ष 1883 में एवरेस्ट की चढ़ाई की। तेंजिंग नोर्गे एक नेपाली पर्वतारोही थे जिन्हें एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए जाना जाता है। एडमंड हिलेरी के साथ वे पहले व्यक्ति हैं जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानव कदम रखा। प्रीति, अगर तारीख की बात करें तो ये ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, लेकिन अगर दिन की बात की जाए तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे और इसीलिए आज तक हम लगातार उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ दीपावली मनाते हैं। बिल्कुल। और जब आज के दिन से जुड़े इतिहास की बात हो रही है प्रतिबिंब, तो हम बता दें कि हमारा एक खास कार्यक्रम है इतिहास, भारतीय संस्कृति के सूत्र। इस नाम से हमारा विशेष कार्यक्रम है। भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास पर यह कार्यक्रम केंद्रित है। जी हाँ प्रीति, आपने सही कहा। और संसद टीवी के अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि आज रात 9 बजे प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में बात होगी महाकाल की नगरी उज्जैन की, उसके महत्व और वहाँ से जुड़े रहस्य की। बिल्कुल। और क्या आप जानते हैं कि उज्जैन को किस किस नाम से जाना जाता है और वहाँ से जो सम्राट विक्रमादित्य हैं उनके अलावा भारत की कौन सी महान शख्सियतों का संबंध रहा है? जी हाँ, जहाँ तक मुझे पता है उज्जैन को उज्जैनी और अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। जी। और इस कार्यक्रम यानी हमारा ये जो विशेष कार्यक्रम है इतिहास, इस कार्यक्रम के एंकर डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ आइए देखते हैं इस कड़ी की एक छोटी सी झलक। Ujjain is an ancient city. It is a city that used to be regarded as the center of Bharatvarsha. It was not only a place for dharma, artha and moksha, it was also a place for kama. It is the place where Mahakal resides. It is a place that is associated with the name of Vikramaditya. It is associated with the names of famous poets like Bhartrihari,
and Kalidas, place where Krishna and Balaram studied. But Ujjain is much more than that. तो भारत का जो रहस्य द्वार है उज्जैन, उससे जुड़े तमाम इतिहास के पहलू हमारे इस खास कार्यक्रम इतिहास में आप जान सकते हैं। और दिवाली की बात हो रही है प्रतिबिंब, हमने खाने की यानी एक तरह से चॉकलेट मिठाइयों की बात कर ली, और कहीं ना कहीं हमने मेक इन इंडिया के जरिए तमाम जो सजावटी चीज़ें हैं उनकी बात भी कर ली, लेकिन त्योहारों की बात हो और रंगोली का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दिवाली रंगोली के बिना अधूरी सी लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में हर राज्य में भी जो रंगोली के रंग ढंग और परंपराएं हैं वो एक अलग कहानी कहते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं रंगोली का अलहदा अंदाज, झोटी चिता रंगोली। झोटी चिता एक पारंपरिक ओडिशा कला है जो ज़्यादातर ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में ही दिखाई देती है। ये चावल के पेस्ट से बनाई जाती है और छड़ी से घिरे कपड़े के टुकड़े से बने ब्रश के साथ सुंदर नमूने बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं ओडिशा के ग्रामीण इलाकों की ये पारंपरिक कला। रंगोली पूरे देश में लोकप्रिय है और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। ये रंगोलियां परंपराओं, लोक कथाओं और प्रथाओं का दर्पण है। हम आपको बता रहे हैं ओडिशा की विशेष झोटी रंगोली के बारे में। झोटी या चिता परंपरागत उड़िया कला है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। आमतौर पर रंगोली में रंगीन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन झोटी में पारंपरिक सफेद रंग, चावल के पाउडर या पेस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसे ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में प्रमुखता से दिखाया जाता है। झोटी कला में देवी लक्ष्मी के छोटे छोटे पैरों को बनाया जाता है। झोटी या चिता रंगोली केवल घर को सजाने के इरादे से ही नहीं, बल्कि रहस्यमय और सामग्रियों के बीच एक संबंध स्थापित करने के लिए ये बहुत ही प्रतीकात्मक और अर्थपूर्ण साधन है। पूरे साल गांव की महिलाएं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई अनुष्ठान करती हैं और हर मौके पर एक विशिष्ट आकृति फर्श पर या दीवार पर खींची जाती है। प्रीति, समय हो गया है और तुम्हें भी और मुझे भी दिवाली की ढेर सारी तैयारियां भी करनी है, हमारे दर्शकों को भी करनी है, और हम लोग चलते चलते एक ख़ास कलाकार से मिलवाते हैं। आज हम जिस कलाकार से मिलवा रहे हैं वो कोई पारंपरिक कला से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि आधुनिक कला एनिमेशन से जुड़ा हुआ है, और एनिमेटेड एक राम से जुड़ी हुई फिल्म उसने बनाई है। बिल्कुल, हमारे इतिहास और संस्कृति के बारे में आने वाली पीढ़ियों को भी जानकारी हो, इसके लिए समय समय पर हम देखते हैं पौराणिक कथाओं पर आधारित एनिमेटेड फिल्में बनती रही हैं, और इसी कड़ी में भगवान राम पर एक एनिमेटेड फिल्म जल्द आने वाली है, जिसके बारे में अभी प्रतिबिंब भी जिक्र कर रहे थे। इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता प्रोडक्शन हाउस भार्गव पिक्चर्स ने एक NGO दान धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर बनाया है।
प्रीति, छोटी सी क्लिप ने रोंगटे खड़े कर दिए। पूरी फिल्म कैसी होगी? बिल्कुल, बहुत मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग होगी, और ख़ास तौर से ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है प्रतिबिंब, जैसा आपने कहा भी था कि बच्चों को अगर हमें अपने इतिहास से रूबरू कराना है, जो हमारी पारंपरिक मान्यताएं हैं और ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनसे रूबरू कराने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है ये एनिमेटेड फिल्म। और हमारे जो असली हीरो हैं उनसे रूबरू करवाने का, उनसे साक्षात्कार करवाने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया बन गए हैं ये एनिमेशन मूवीज़। बिल्कुल, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का, इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। फिलहाल एक बार फिर से सनसेट टीवी की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही उम्मीद करते हैं कि दीपावली का ये जो त्यौहार है वो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से और ज़्यादा रोशन करे। जी हाँ, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।